हेलो फ्रेंड। आज आज से मैं पर डे बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन लेकर चलूँगी, जिसमें एक क्वेश्चन मैं पर डे डिस्कस करूँगी। इससे आप ना सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनल सिलेक्शन, इन सब में यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। अगर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो जो हमारा जो बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, इसमें भी एक काफ़ी कारगर मदद करेगा आपका। दूसरा, मेंस में आपके मार्क्स बढ़ाने में काफ़ी बड़ा रोल इसका है। और तीसरा है, जो आप फाइनल सिलेक्शन आपका होगा उसमें रैंक डिसाइड करने में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग करते क्या है, जब हमारा पीटी का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हम स्टैटिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। अगर आज से आप पर डे एक स्टैटिक्स बनाते हैं तो मेंस जिस टाइम आप दे रहे होते हैं उस टाइम आपके प्रेशर को ये कम करेगा, प्लस आपके स्कोर को बहुत बढ़िया करेगा और फाइनल सिलेक्शन में काफ़ी मददगार होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्टैटिक्स मुझे इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए तो आप मेरे साथ पर डे एक स्टैटिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज जो मैं स्टैटिक्स लेकर चलने वाली हूँ वह है 70 बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग। चूँकि मैंने इस बार मेंस दिया हुआ है 70 बीपीएससी का, इसलिए मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को परचेज कर सकते हैं मार्केट से। एडिटोरिया का भी ले सकते हैं या केवीसी नैनो का भी ले सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिंक मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे भी या मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, पीसेस विथ गौरी चैनल पे जाकर देख। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कैलकुलेशन स्टैटिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेटर। इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं बल्कि सिंपल कैलकुलेटर का हम यूज करते हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन से रिगार्डिंग होता है, जो इसमें थोड़ा बड़ा छोटा साइज में डिफर करता है। आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा है, हम लोगों ने इसी से दिया है पेपर। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि जितने भी राज्य हैं, जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उसमें जो चयनित उम्मीदवार है उनका एवरेज पूछ रहा है, किसका एवरेज अधिकतम है। तो वन बाय वन हम निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम औसत की परिभाषा को लिख लेते हैं। औसत का जो परिभाषा होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी राशियों का योग मतलब, राशि मतलब ऑब्जर्वेशन, आप कितना ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं उसका योग कर देते हैं, यानी उनको जोड़ देते हैं। और जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको हम काउंट कर लेते हैं, उससे हम भाग दे देते हैं, जो निकलता है वो हमारा एवरेज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा राज्य है? दिल्ली। तो हम दिल्ली का निकालते हैं। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि ये मेंस का एग्ज़ाम है तो हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, ये बताना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कैलकुलेशन कर दोगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे। इसमें वन बाय वन आप स्टेप बाय स्टेप लिखकर कैलकुलेशन करके तब फाइनल रिजल्ट पे आप पहुंचते हो। तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए हमें प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में चयनित, हम सबसे पहले स्टेट को देखते हैं कि दिल्ली में चयनित उम्मीदवारों का औसत कितना है। तो ये मैंने ऊपर लिख लिया है, इसलिए मैं दोबारा इसे नहीं लिखूंगी, मैं औसत लिख लेती हूँ चयनित में कितना है। तो मैं देख रही हूँ 94 है, प्लस 48 प्लस 82 प्लस 90 70 75 और प्लस आपका 72। ये टोटल ऑब्जर्वेशन है जिसका हम जोड़ दिए। और दूसरा जब हम देखेंगे कि 94 से लेके 2000 तक में कितना ऑब्जर्वेशन है, तो संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे 7 से भागा दे देंगे। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इन सब अंकों को जोड़ेंगे कि कितना हो रहा है। तो ये 531 हो रहा है बटे 7, इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 7 से। तो ये जो हमारा संख्या निकल के आ रहा है 75.85, ये इतना अंक हमको निकल के आ रहा है। ठीक, तो ये दिल्ली का निकल गया। ठीक इसी तरह हम निकालेंगे हिमाचल प्रदेश का।
हिमाचल प्रदेश में चयनित उम्मीदवारों का औसत। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चयनित कितने हैं। तो 82। ये फॉर्मूला बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप एक जगह ऊपर लिख के सेम चीज़ कॉपी कर सकते हैं। 62 70 प्लस 86 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 88, और संख्या सेम होगा, 7 संख्या है, 7 से हम भागा दे देंगे इसको। अब सबको हम जोड़ लेते हैं। तो 82 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 86 प्लस 75 80 88, तो ये जोड़ के आ रहा है 546 डिवाइडेड बाय 7। इसको 7 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये 78 अंक आ रहा है दूसरे राज्य का, हिमाचल प्रदेश का। उसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश में निकालेंगे। उत्तर प्रदेश में जो चयनित उम्मीदवार औसत कितना है, उम्मीदवारों का औसत, उम्मीदवारों का औसत। तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 78 है। डाटा दिया हुआ है, इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाइड डाटा है, तो आप यहीं से उठा सकते हैं। 70 प्लस 80 75 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि संख्या वर्ष सेम है सब में। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 78 प्लस 85 प्लस 48 70 80 प्लस 75, और नहीं कुछ गलती हो गई, फिर से हम कर रहे हैं। 78 प्लस 85 48 70 80 80 प्लस 75 82 इक्वल टू 518। 518 में हम भाग दे रहे हैं 7 से, डिवाइडेड बाई 7 कर दीजिए तो ये आ रहा है 74। ठीक, इतना अंक इसे प्राप्त हुआ। अब उसी तरह हम पंजाब में देखेंगे कि पंजाब राज्य में क्या स्थिति है। तो पंजाब में चयनित उम्मीदवारों की संख्या, उम्मीदवारों की का औसत निकाल लेंगे। ठीक, तो पंजाब में जितने चयनित हैं हम निकालेंगे। 85 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 और डिवाइडेड बाय 7, सेम निकालेंगे। फिर इसको हम ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो 85 प्लस 70 प्लस 60, सॉरी फिर से मैं एक बार कैलकुलेट कर देती हूँ, मैंने अंक गलत ले लिया था। 65 प्लस 84 60 प्लस 65 और 62 इक्वल टू 491 डिवाइडेड बाय 7। इसको आप 7 से भागा दे दीजिए तो ये आंसर आ रहा है 70.14। इतने अंक इसको प्राप्त हुए हैं, चयनित औसत अंक। उसी तरह वो हरियाणा में हम देखेंगे कि हरियाणा की क्या स्थिति है। तो हरियाणा में जो चयनित उम्मीदवार हैं उनकी संख्या हमें देखनी है। चयनित उम्मीदवारों का औसत, हरियाणा में देख रहे हैं तो ये है 75 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 60 फिर 75 80 प्लस 78 बाय 7। अब उसी तरह से ऐड कर लीजिए। 75 प्लस 75 150 होता है, आपको पता है। 55 60 75 80 और ये है 78, यानी 498 डिवाइडेड बाय 7 आप कीजिए तो ये आ रहा है 71.14। इतना औसत इसको प्राप्त हुआ। अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम है।
तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जितने भी आप देखें, इसमें 75 आ रहा है, इसमें 78 आ रहा है, 74 आ रहा है, 70 आ रहा है, 78। तो आप ये देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार हिमाचल प्रदेश में जो चयनित उम्मीदवारों का औसत कितना है, अधिकतम है, अधिकतम प्राप्त हुआ है। ये इसके आंसर हो गए। और ये कितना हुआ है ये भी आप लिख लीजिए यहाँ पे 78 अंक। ठीक, ये आपके उत्तर हो गए। अब इसी तरह हम दूसरे प्रश्न की ओर जा रहे हैं। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है किस वर्ष के लिए हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का हरियाणा शामिल उम्मीदवार प्रतिशत अधिकतम है। तो मुझे क्या देखना होगा कि किस वर्ष हरियाणा से अर्हता, इसमें हमें प्रत्येक वर्ष हरियाणा की क्या अर्हता प्राप्त उम्मीदवार और शामिल उम्मीदवार का प्रतिशत देखना होगा। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज में क्या देखना होगा, प्रतिशत इक्वल टू सबसे ऊपर होगा अर्हता प्राप्त उम्मीदवार इक्वल टू और शामिल उम्मीदवारों का प्रतिशत, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो गया। आप इसी के बेसिस पे आप हरियाणा का देखिए, हरियाणा है ये लास्ट में, आप 1 बाय 1 ईयर का देख सकते हैं। जैसे 1994 में आप देखिएगा कि क्या स्थिति है इसका, प्रतिशत क्या है। तो हम 1994 में प्रतिशत निकाल रहे हैं, चूँकि फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है। तो सबसे पहले अर्हता प्राप्त उम्मीदवार है यानी 700, और शामिल कितने हैं 6400 उम्मीदवार हैं, इंटू 100 कर देंगे। ठीक, ये दोनों कट जाएगा और 700/64, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 700/64 इक्वल टू हो जाता है आपका 10.93%। इतना हो गया 10.93%। उसी तरह हम 1995 में निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है किस वर्ष के लिए। 1995 में हम पूछेंगे कि परसेंटेज कितना आ रहा है। तो हम इसी तरह देखिए 650/7100 इंटू 100 कर देंगे, 100 में कट जाएगा 650 डिवाइडेड बाय 71। तो उसी तरह हम निकाल देंगे 650 डिवाइडेड बाय 71 इक्वल टू हो गया आपका 9.15%। एक ये हो गया। अब उसी तरह हम निकालेंगे आपका 1996 में की स्थिति क्या है। ये सवाल बहुत हल्का है लेकिन बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको ये आता नहीं होगा, आपको आता होगा, लेकिन वहाँ पे आपको आता है ये मैटर नहीं करता है। मेंस में मैटर ये करता है आप कम समय में कितना एक्यूरेट बना पा रहे हैं। तो ये इसलिए प्रैक्टिस का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। 350 डिवाइडेड बाय 52, तो ये हो गया 6.73%। इसी तरह हम निकालेंगे दूसरा 97 में क्या स्थिति है। 97 की स्थिति को दिखाएंगे। तो 97 में आप देख रहे हैं, इसी तरह परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज है आपका 540 इक्वल टू 6400 इंटू 100। ठीक, इस तरह 0 कट गया तो 540/64 निकल जाएगा। 540 डिवाइडेड बाय 64, ये आंसर हो गया आपका 8.43%। फिर उसी तरह हम 1998 में जाएंगे कि 1998 में परसेंटेज कितना आ रहा है हरियाणा में। प्रतिशत इक्वल टू, तो ये 600 डिवाइडेड बाय 4500 इंटू 100। फिर इसी तरह कर जाएगा 600/45, 600 डिवाइडेड बाय 45, ये हो 13.33%। उसी तरह आप 99 में देखिए कि क्या स्थिति है हरियाणा में। प्रतिशत इक्वल टू आप निकालिएगा तो
99 हो गया, 600 वाला हो गया, तो 650, 650 डिवाइडेड बाय 5500 इंटू 100, 100 हो गया। कट गया 650 डिवाइडेड बाय 55। ठीक, इसी तरह हम डिवाइड कर लेंगे 650 डिवाइडेड बाय 55 प्रतिशत। ठीक, अब उसी तरह हम 2000 में देखेंगे, वर्ष 2000 में क्या स्थिति है। आप लिख सकते हैं ये सब भी, कोई इशू नहीं आएगा। प्रतिशत, प्रतिशत इक्वल टू हो गया आपका 620 इक्वल टू 6000 इंटू 100। ठीक, ये दो दो कट गया, 620 अपॉन 60, 620 हो गया, तो 620 डिवाइडेड बाय 60, 10.33 प्रतिशत। अब आप उपरोक्त अभिष्ट प्रतिशत आप देख लीजिए कितना है। अभिष्ट प्रतिशत क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, अभिष्ट प्रतिशत अधिकतम किस वर्ष में आया है ये पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, 6 है, 8 है, 13 है, फिर यहाँ 11 है, इतना। तो आप देख रहे हैं कि वर्ष 1998 में, लिख दीजिए यहाँ, 1998 में हरियाणा में अभिष्ट प्रतिशत अधिकतम प्राप्त हुआ। अधिक प्राप्त हुआ कितना हुआ ये भी आप लिख लीजिए। इसको आप डब्बे में लिख सकते हैं, इससे विजुअल ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 13.3%। इसी तरह हम आप तीसरे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1999 में किस राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य में शामिल प्रतिशत न्यूनतम है। तो इसमें हमें सिर्फ 1999 में देखना है, और वो देखना क्या है, सब राज्यों का किस राज्य में पूछ रहा है। तो सब 1999 में हम जा रहे हैं, तो 1900 आगे तो यहाँ लिख देते हैं कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत इक्वल टू किसका प्रतिशत पूछ रहा है, ये लिख देते हैं। वर्ष किस राज्य में चयनित उम्मीदवारों का, जो चयनित उम्मीदवार है का शामिल उम्मीदवार, जो शामिल उम्मीदवार का, शामिल उम्मीदवारों का हमें प्रतिशत दिखाना है, न्यूनतम किसका है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब 1 बाय 1 हम वर्ष 1999 लिख दे रहे हैं, क्योंकि सारा जो है इसी वर्ष में हम दिखाएंगे। तो ये मेजर हो गया वर्ष 1999 में। अब हम दिल्ली का आ रहे हैं, दिल्ली की में प्रतिशत कितना है, प्रतिशत दिल्ली में प्रतिशत इक्वल टू हो गया 99 में। तो चयनित उम्मीदवार बोल रहा है, तो चयनित उम्मीदवार कितना है, 75 है, और शामिल उम्मीदवार कितना है, 9200 है, इंटू 100। ठीक, तो इसे हम बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका 75 डिवाइडेड बाय 92 इक्वल टू हो गया 0.81 प्रतिशत। ठीक, इसी तरह दिल्ली के बाद अब हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में प्रतिशत कितना है ये हम देखते हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे हिमाचल में चयनित और शामिल। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछ क्या रहा है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एग्ज़ाम में, तो हम इधर से उधर कर देते हैं डाटा, जिसकी वजह से हमारा गलत हो जाता है। तो 80-80 कट गया, तो कितना हो गया, 1%। ठीक, उसी तरह हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रतिशत देख लेंगे कि क्या स्थिति है दोनों का। तो उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा तो चयनित और शामिल, यही दोनों को डाटा पे हमको ध्यान देना है। तो चयनित कितना है, 75 है 1999 में, और शामिल कितना है, 9000 है, इंटू 100। ठीक, ये और ये कट गया। तो उसी तरह आप 75 को यहाँ पे लिख दीजिए बटे 90, तो डिवाइडेड बाय 90 से आप भागा दे दीजिए। तो ये हो गया आपका 0.83%। ठीक, अब उसी तरह हम पंजाब राज्य पे बात कर रहे हैं कि पंजाब में प्रतिशत कितना है। आप पंजाब में देखिएगा प्रतिशत, तो पंजाब में जो चयनित उम्मीदवार कितने हैं पंजाब में 1999 में, ये देखिए, ये ध्यान देना है, 65 है और 6000 है, इंटू 100 है।
ठीक, ये और ये कट गया, 65/60। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 / 60 इक्वल टू हो गया आपका 1.08%। ठीक, अब उसी तरह हरियाणा में प्रतिशत हम देखते हैं कि हरियाणा में प्रतिशत कितना है। तो हरियाणा में हम प्रतिशत देखते हैं, तो हरियाणा में उसी तरह निकालेंगे 1999 का ही 80/5500 शामिल पूछ रहे हैं ना, तो 5500 कर देंगे × 100। आप इसमें कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, मैं उन बच्चों के लिए भी बता रही हूँ कि जिनका मैथ थोड़ा कमज़ोर है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें से सारे डाटा को नहीं निकालना है, कुछ डाटा हैं जो खुद ही शो कर रहे हैं कि वो न्यूनतम है, तो उनसे भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि जिनका भी जो ये वैल्यू होता है, आधार का वैल्यू जो होता है, अगर वो कम आए और किसी आधार का वैल्यू ज़्यादा आए तो ऑब्वियस ही बात है उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। और जिनका आधार का वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू से आधार का वैल्यू कम आता है उनका परसेंटेज अधिक होता है। तो इस दिमाग से भी आप चलिएगा, तो 2-3 ही आपको निकालने पड़ेंगे और उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 65/60 है, तो यहाँ आप दिख रहा है कि इनका आधार वैल्यू ज़्यादा कम है, तो जो परसेंटेज आएगा वो अप्रोक्स थोड़ा ज़्यादा आएगा इनकी तुलना में। और यहाँ भी 80/55 है, तो यहाँ भी इनका ज़्यादा आएगा। अब पूछ रहा है हमसे न्यूनतम, तो हम चाहते तो ये 3 कैलकुलेशन करके ही आंसर ला सकते थे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन चूँकि यहाँ पे जो लोग बच्चे हैं वो नए बच्चे भी हैं, पुराने बच्चे भी हैं, तो पुराने बच्चे इस तरह से बना सकते हैं, नए बच्चे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इस प्रोसेस पे आ सकते हैं। अब हम इसका प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। तो वर्ष 1999 में किस राज्य में पूछ रहा है, तो सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, हमको देखना है। तो 0.8 1%, 0.83 इतना, तो सबसे कम कितना है दिल्ली में। दिल्ली में मतलब अभिष्ट प्रतिशत आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अभिष्ट प्रतिशत वर्ष 1900 दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो चयनित उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों का उस राज्य से जो शामिल उम्मीदवार हैं पर प्रतिशत क्या हो गया, न्यूनतम है। तो किस यहाँ पे आप डब्बा में इसको डाल सकते हैं ताकि विजुअलिटी आ जाए। प्रतिशत क्या है, न्यूनतम है, आप ऐसा लिख सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कितना न्यूनतम है, तो 0.81%। उत्तर हो गया आपका ये। अब उसी तरह हम चौथे क्वेश्चन की ओर। हेलो फ्रेंड, तो चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो फिर आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा, तो मैं इसके अगले क्वेश्चंस को अगले वीडियो में बनाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।